हेलो गाइज, माय नेम इज रवि मीणा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम जनरल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ब्लड प्रेशर, जिसे हिंदी में कहा जाता है रक्तदाब। दोस्तों, ब्लड प्रेशर जनरल साइंस का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से पिछले एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। गाइज, आज मैं आपके बीच उन्हीं क्वेश्चनों का साझा करने वाला हूं। गाइज, यकीन मानिए, आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। गाइज, क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं ब्लड प्रेशर होता क्या है। रक्त के बहाव के समय धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब क्या कहलाता है दोस्तों? ब्लड प्रेशर या रक्त दाब कहलाता है। रक्त के बहाव के समय धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब क्या कहलाता है दोस्तों? ब्लड प्रेशर, रक्त दाब कहलाता है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, रक्त दाब मापा जाता है। रक्त दाब मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए धमनी में, ऑप्शन नंबर बी सिरा में, ऑप्शन नंबर सी केशिका में, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए धमनी में। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त दाब किस धमनी में मापा जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जिस धमनी में रक्त दाब मापा जाता है उस धमनी को कहा जाता है आयोटा। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, आयोटा को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि सबसे बड़ी धमनी आयोटा को कहा जाता है। सबसे बड़ी धमनी आयोटा को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों महाधमनी भी आयोटा को ही कहा जाता है। महाधमनी भी आयोटा को ही कहा जाता है। ये क्या काम करती है दोस्तों आयोटा? तो आयोटा में आपको बता दो दोस्तों, हमारे हृदय में शुद्ध रक्त को दोस्तों हमारे अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। बात क्लियर है? अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त दाब मापा जाता है, तो रक्त दाब धमनी में मापा जाता है। कौन सी धमनी में मापा जाता है? तो आयोटा में मापा जाता है। और इस आयोटा को और किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे बड़ी धमनी या महाधमनी भी आयोटा को कहा जाता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्पेग्मोमेनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर सी फेदोमीटर, ऑप्शन नंबर डी यूडोमीटर। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए स्पेग्मोमेनोमीटर। स्पेग्मोमेनोमीटर के द्वारा रक्त दाब का मापन किया जाता है। दोस्तों, इस स्पेग्मोमेनोमीटर में रक्त दाब मापने के लिए एक धातु का उपयोग किया जाता है, वो है दोस्तों पारा। किस धातु का उपयोग किया जाता है? पारा का उपयोग किया जाता है। बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी है एनीमोमीटर। इस एनीमोमीटर के द्वारा क्या होता है दोस्तों? तो इसके द्वारा वायु की गति मापी जाती है। वायु की गति मापी जाती है। बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी है फेदोमीटर। फेदोमीटर के द्वारा क्या होता है? समुद्र की गहराई का पता लगा दिया जाता है। समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है। समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है फेदोमीटर के द्वारा। बात क्लियर है? यूडोमीटर को दोस्तों रेन गेज भी कहा जाता है, और इसके द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है। वर्षा का मापन किया जाता है। वर्षा का मापन किया जाता है। बात क्लियर है? तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन था रक्त दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों रक्त दाब स्पेग्मोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, और इसमें हमें पारा धातु का उपयोग करते हैं। एनीमोमीटर क्या करता है? वायु की गति को मापने में सहायक होता है। फेदोमीटर क्या करता है? समुद्र की गहराई का पता लगाने में सहायक होता है। यूडोमीटर क्या करता है? वर्षा के मापन में भी सहायक होता है। अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है 120/80 mmHg ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए तो 130/90 mmHg। ऑप्शन नंबर सी है 110/70 mmHg। ऑप्शन नंबर डी है 100/80 mmHg। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 120/mmHg। लेकिन ये दोस्तों ये इस तरीके से लिखा नहीं जाता, ये लिखा जाता है 120 mmHg डिवाइड बाई 80 mmHg, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है दोस्तों वो ये होता है 120 mmHg डिवाइड बाई 80 mmHg। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये 120 mmHg होता है, ये क्या होता है? तो दोस्तों ये एक सिस्टोलिक प्रेशर है। क्या है दोस्तों? सिस्टोलिक प्रेशर है। मैं लिख देता हूं, सिस्टोलिक प्रेशर है। जबकि दोस्तों 80 mmHg क्या है? तो ये एक डायस्टोलिक प्रेशर है। क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, अभी बताता हूं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है दोस्तों, इस सिस्टोलिक प्रेशर में हमारा जो हृदय होता है वो सिकुड़ता है। जब हमारा हृदय सिकुड़ेगा तो धमनी पर जो दाब लगेगा दोस्तों, तो हमारा जो ब्लड होता है वो हमारी धमनी से, हमारे हृदय से धमनी की सहायता से होते हुए बाहर की तरफ जाता है। और इस सिस्टोलिक प्रेशर में 0.3 सेकंड का समय लगता है। 0.3 सेकंड का समय लगता है। सिस्टोलिक प्रेशर आपको समझ में आ गया दोस्तों? सिस्टोलिक प्रेशर, जब इस सिस्टोलिक प्रेशर में होता क्या है, हमारा हृदय सिकुड़ता है। अगर हमारा हृदय सिकुड़ेगा तो दोस्तों हो गया क्या, हमारा जो ब्लड है वो बाहर की तरफ जाएगा, हमारी धमनी भी सिकुड़ेगी। और इसमें कितना समय लगता है? इसमें 0.3 सेकंड का समय लगता है सिस्टोलिक प्रेशर में। और ये हमारा धमनी का कितना होता है? 120 mmHg होता है। जबकि डायस्टोलिक प्रेशर की बात की जाए दोस्तों, तो डायस्टोलिक प्रेशर में हमारा हृदय होता है वो फैलता है, हमारा जो हृदय होता है वो फैलता है, जिससे हमारी धमनी भी फैलती है। और इसमें ब्लड कहाँ जाता है? इसमें ब्लड हमारा अंदर की तरफ आता है हमारी धमनी में। और इसमें 0.5 सेकंड का समय लगता है। ये क्या है? ये डायस्टोलिक प्रेशर है। और हमारा डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 80 mmHg। अगर इससे बढ़ेगा तो दोस्तों हमारा जो बीपी होगा वो हाई हो जाएगा। अगर इससे हमारा प्रेशर कम हो जाएगा तो हमारा बीपी लो हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? 120 mmHg से 80 mmHg होता है। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने वाले यंत्र में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पारा का, ऑप्शन नंबर बी लोहा का, ऑप्शन नंबर सी दोनों का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रक्तदाब जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसका नाम है स्पेग्मोमेनोमीटर, जो कि मैंने अभी पिछली ही क्लास में डिस्कस किया था। और दोस्तों उसमें मैंने बताया था कि हम पारा धातु का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? पारा धातु का उपयोग करते हैं। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पारा। क्योंकि दोस्तों जो रक्तदाब मापा जाता है वो स्पेग्मोमेनोमीटर यंत्र में मापा जाता है और उसमें हम पारा धातु का उपयोग करते हैं। और यही आपका क्वेश्चन है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी ग्रंथि है जो रक्तदाब का संतुलन बनाए रखती है? कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमारे रक्तदाब को, जो ब्लड प्रेशर है उसका संतुलन बनाए रखने का कार्य ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो करती है? ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी दोनों। बात क्लियर है? अब दोस्तों बात यह आती है कि थायराइड ग्रंथि यह पाई जाती है हमारे गले में।
जबकि जो एड्रिनल ग्रंथि होती है दोस्तों, ये हमारी किडनी के पास पाई जाती है। बात क्लियर है? तो वह कौन सी ग्रंथि है जो रक्त दाब का संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है? तो थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि को अधिवक्र ग्रंथि भी कहा जाता है, यानी किडनी के ऊपर की तरफ पाई जाती है, इस कारण से अधिवक्र ग्रंथि भी कहा जाता है। बात क्लियर है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, दोनों हो गया। ये क्या काम करती है दोस्तों? दोनों ग्रंथियां हमारे जो रक्त दाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, इसको संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा हार्मोन है जो रक्त दाब को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी एड्रिनलिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी दोनों, क्योंकि दोस्तों जो थायराइड जो ग्रंथि होती है उससे तो निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, जबकि दोस्तों जो एड्रिनलिन जो ग्रंथि है, एड्रिनलिन जो ग्रंथि है, जो अधिवक्र जो ग्रंथि है, उससे निकलता है दोस्तों एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सा निकलता है? एड्रिनलिन हार्मोन। तो दोस्तों ये दो हार्मोन ऐसे हैं जो हमारे रक्त दाब को संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो बीपी को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए पोन्स, ऑप्शन नंबर बी मेडुला ओब्लेंगेटा, ऑप्शन नंबर सी थैलेमस, ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस। दोस्तों ये सारे के सारे मस्तिष्क के हिस्से हैं, जबकि बात की जाए तो बीपी को संतुलन बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो बीपी को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है? तो दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर बी मेडुला ओब्लेंगेटा। ये दोस्तों क्या करता है? हमारी जो बीपी होती है, ब्लड प्रेशर होता है, रक्त दाब होता है, उसका दोस्तों संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। बात क्लियर है? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेडुला ओब्लेंगेटा। जय हिंद साथियों, कैसी लगी आपको वीडियो? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।